राधे कृष्ण। आज जानेंगे माँ सरस्वती के बारे में और उनका सृष्टि में कैसे रचना हुआ, इसके बारे में जानेंगे। ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म और सृष्टि में उनके योगदान से जुड़ी है, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना के बाद संगीत और वाणी की कमी को पूरा करने के लिए उनका प्रकाष्ठा और वीणा वादन से ब्रह्मांड को ध्वनि और चेतना प्रदान करने का वर्णन है, खासकर बसंत पंचमी के। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। देवी सरस्वती को ज्ञान, कला और वाणी की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी पूजन में देवी सरस्वती की उत्पत्ति की कथा को भी जरूर पढ़ना चाहिए। इसे देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं आगे की कहानी। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ने मनुष्य जाति को बनाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मांड में पूर्ण शांति थी, जिसे त्रिदेव एक कमी मानते थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव की अनुमति से अपने कमंडल के जल को वेद मंत्र के साथ छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ, जो एक चतुर्भुज स्त्री के रूप में प्रकट हुई। यह स्त्री माता सरस्वती थी। उनके 4 हाथों में वीणा, यथास्तु मुद्रा, पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने देवी सरस्वती का अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का निवेदन किया। माता सरस्वती ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और वीणा बजाई। वीणा की मधुर ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज गया। यह ध्वनि तीनों लोकों, स्वर्ण, पृथ्वी और पाताल में फैल हो गई। सभी जीव जंतु ने इस दिव्य संगीत का आनंद लिया। इससे ब्रह्मांड में कई नई चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ। देवी सरस्वती के आगमन से सृष्टि में कला, ज्ञान और संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार ब्रह्मांड में जो शांति एक कमी लग रही थी, वह सरस्वती के आगमन से पूर्णतः बदल गई। माता सरस्वती की वीणा वादन से ब्रह्मांड में एक नया जीवन फूंका गया। इस तरह धरती पर देवी सरस्वती का आगमन हुआ। त्रिदेव ने देवी सरस्वती को संचार में ज्ञान का प्रसार करने की मुख्य जिम्मेदारी दी। माता सरस्वती ज्ञान की देवी ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वर की देवी भी माना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जो मनुष्य भी देवी सरस्वती की आराधना करता है, उसकी वाणी मधुर होती है और वे ज्ञान के में भी अर्जित करते हैं। देवी सरस्वती की कृपा पाने और जीवन में ज्ञान, विद्या और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। यह व्रत खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जिसे देवी सरस्वती का दिन माना जाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा कृत्य युग के समय की है, जिसे राजा सुकेतु और उसकी पत्नी सुवेदी की जीवन में आए संकट और उसके समाधान का वर्णन है। यह कथा न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को दृढ़ करती है, बल्कि यह सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सरस्वती व्रत कथा। कृत युग में सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्याय प्रिय और अपने राज्य को, नागरिकों को भली भांति ध्यान रखने वाला शासक था। उसकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार राजा सुकेतु ने राज्य पर शत्रुओं से आक्रमण कर दिया। युद्ध में शत्रु शक्तिशाली थे और राजा सुकेतु अपनी सेना को बचाने में असमर्थ होकर युद्ध से भाग निकले। राजा सुकेतु और रानी सुवेदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर विवश हो गए। जंगल में वे भूखे प्यासे, थके मांदे भटक रहे थे। कठिन परिस्थितियों में राजा सुकेतु का शरीर थकान से
जवाब दे गया और वे गिर पड़े। रानी ने अपनी गोद को राजा को सिर रखने का सहारा बनाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। संयोगवश उस समय महान ऋषि अग्निरस उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा, उनके दुख का कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई। ऋषि अंगरीसी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनसे संकट से बाहर निकलने का उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि पाच में भी पंचवटी तालाब के निकट एक पवित्र स्थान है जिसे दुर्ग क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने रानी को देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। रानी अपने पति के साथ ऋषि के बताए स्थान पर पहुंची। ऋषि उन्हें पंचवटी तालाब से स्नान करने और शुद्ध मन से देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने राजा और रानी को षंडोपचार पूजा की विधि सिखाई। यह पूजा 9 दिनों तक विधि पूर्वक की गई। 10वें दिन होम और बलिदान किया गया। पूजा की समाप्ति पर ऋषि ने राजा और रानी को 10 प्रकार के दान करने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती की कृपा से राजा और रानी का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा। सूर्य प्रताप ने अंग ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और एक साहसी योद्धा बने। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले शत्रुओं को हराया और राज्य को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद रानी सुवेदी और हर वर्ष यह व्रत करने लगी। उनकी यह श्रद्धा उन्हें जीवन भर सुखी और समृद्ध बनाए रखी। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करता है। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, कलाकार और विद्या के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माता सरस्वती को विद्या, कला और संगीत की देवी कहा गया है। उनकी कृपा से मनुष्य अज्ञानता और अशिक्षा के अंधकार से बाहर निकलता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। सरस्वती व्रत के लाभ, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। इस व्रत के माध्यम से देवी सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। यह व्रत छात्र और विद्वानों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। सरस्वती व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ और कथाओं को समाधान होता है। देवी की पूजा से मानसिक शांति और स्थिति प्राप्त होती है। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। देवी की आराधना से व्यक्ति के अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को अनुभव होता है।